मैं दीपक गुप्ता अपने YouTube चैनल ज्ञान और विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं और विज्ञान से जुड़ी चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम जिस टॉपिक का बात करेंगे उसका नाम है परिवहन। परिवहन क्या होता है? परिवहन का अगर कहे अपने शब्दों में तो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह लाना और ले जाना परिवहन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उपयोगी पदार्थ को उसके उचित स्थान तक ले जाना तथा हानिकारक पदार्थ को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। एक होते हैं उपयोगी पदार्थ और एक होंगे हानिकारक पदार्थ। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो उपयोगी पदार्थ क्या हो सकता है? स्टार्च, जल, ये सब इसके उपयोगी पदार्थ हैं। और मनुष्य में अगर बात करें तो ग्लूकोज इत्यादि ये सब उपयोगी पदार्थ होते हैं। हानिकारक पदार्थ क्या हो सकते हैं? तो मनुष्य में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ है। तो उपयोगी पदार्थ को उसके उचित स्थान तक पहुंचाना तथा हानिकारक पदार्थ को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अब बात करते हैं कि पौधे में परिवहन कैसे होते हैं। तो आप जानते हैं कि कुछ पौधे एक कोशिकीय होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक कोशिकीय पौधे। एक कोशिकीय पौधे में क्या हो जाएंगे? क्ले, माइडो, मोनास, युगलीना, और एक बहुकोशिकीय में आ सकते हैं शैवाल। तो आखिर इस सब में जो है परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं कि जितने भी एक कोशिकीय होते हैं उसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है, उनके पास एक ही कोशिका होता है और उन्हीं एक कोशिका से पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, यहाँ तक कि जनन भी करते हैं। तो इस सब में जो प्रक्रिया होता है वो विसरण के द्वारा होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक कोशिकीय पौधे या जीव जंतु में परिवहन किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा, क्योंकि इसमें कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आम हो गया, बरगद हो गया, ये सब जो पौधे होते हैं बड़े होते हैं। और आपको पता होगा, मान लीजिए कि ये पौधा है तो ये यहाँ पे इसका मान लेते हैं पत्ती है और यहाँ पे ये मूल रोम है। मूल रोम का मतलब जड़ है, जड़। तो पौधे के जड़ में जो मूल रोम होते हैं और इसी मूल रोम में जो है एक प्रकार का उत्तक होता है जिसे जाइलम उत्तक कहते हैं। कौन सा उत्तक कहते हैं? जाइलम उत्तक। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो पौधे बड़े होते हैं उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है और वो कौन होता है जो परिवहन करता है, जो परिवहन करता है। तो देखिए, ये पौधे है, इसकी पत्ती है, यहाँ से इसको ले जाना है पत्ती तक, तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। आपको बताए भी थे कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की जरूरत होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग होता है, तो इन चारों का। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो सभी हरे पेड़ पौधे में, या सभी 100 पोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। प्रकाश संश्लेषण किसमें होते हैं, तो जितने भी 100 पोषी है, जैसे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, सब वो भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो इसमें जो जल या खनिज लवणीय पत्ती तक कौन पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता है जाइलम। कौन पहुंचाता है?
जाइलम। और आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भोजन बनता है वो भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। फिर इस भोजन को पत्ती से अलग अलग भागों में पहुंचाना, इधर उधर जड़ या इत्यादि में, ताकि इस पेड़ का अच्छे से विकास हो सके। तो ये कौन होता है जो बने खाद्य पदार्थ का संवहन करता है? तो वो होता है फ्लोएम। तो जितने भी बड़े पेड़ पौधे होते हैं उसमें दो तरह के संवहन बंडल होते हैं। क्या होते हैं? संवहन बंडल इसको कहते हैं। संवहन बंडल करने का मतलब क्या कि इसमें संवहन की क्रिया करना। एक होते हैं जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा है कितनी बार कि पेड़ पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन या परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो जाइलम के द्वारा होता है। तो एक चीज आप याद रख सकते हैं कि जौ से जल होता है, तो इसलिए जल का संवहन कौन करेगा? जाइलम। और एक फ्लोएम है तो वो भोजन का संवहन करेगा, खाद्य पदार्थ का संवहन करेगा। तो आपको बड़े पेड़ पौधे में समझ में आए? तो हमने जाना जाइलम और फ्लोएम। पेड़ पौधे में जल का संवहन किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा। पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थ का संवहन किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। कि ये जाइलम एक साइड हम लिखते हैं और एक साइड फ्लोएम लिखते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो सबसे पहला तो इसका डिफिनीशन ही हो सकता है कि जिससे पेड़ पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन होता है उसे जाइलम कहते हैं। एक बात तो ये हो गया कि जिससे पेड़ पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन होता है उसे जाइलम कहते हैं। इसमें अगर हम लिखेंगे तो जिससे पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थ का संवहन होता है उसे फ्लोएम कहते हैं। तो जिससे पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थ का संवहन होता है उसे क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। इसमें देखिए जाइलम की जो कोशिका होती है मृत होती है। जाइलम की कोशिका मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। अब देखिए तीसरा, जाइलम में जो, अगर मान लीजिए कि जाइलम में जो जल का संवहन होगा वो पेड़ पौधे क्या करेंगे कि नीचे से जड़ को खींच के ऊपर की ओर। तो इसका मतलब पेड़ पौधे, जाइलम की जो गति होती है, जाइलम में जो गति होती है वह ऊपरी मुखी होती है, ऊपर की ओर। और इसमें अगर पूछा जाए तो आपको पता है कि जब भोजन बनता है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी ओर जाना है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोएम की गति अधोमुखी होती है चारों ओर। और इसमें अगर चौथा पूछेगा तो देखिए जाइलम में जो है वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है संवहन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जाइलम में वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं होती है। और इसमें जो है फ्लोएम में चलनी नालिकाएं, जिसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। तो आइए समझते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, तो पहला क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि पेड़ पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होगा, तो जाइलम के द्वारा। तो जिससे पेड़ पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन हो उसे क्या कहेंगे? जाइलम। फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थ का संवहन किसके द्वारा, तो फ्लोएम के द्वारा। तो जिससे पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थ का संवहन हो उसे क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं।
फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, जाइलम की कोशिका कैसी होती है? तो मृत होती है। फ्लोएम की कोशिका कैसी होती है? तो जीवित होती है। और जाइलम की जो गति होती है वो ऊपरी मुखी होती है, सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर, जबकि फ्लोएम की जो गति होती है वो अधोमुखी होती है। और ये क्वेश्चन पूछा था कि जाइलम में क्या होते हैं? तो जाइलम में वाहिकाएं होती है तथा वाहिनिकाएं होते हैं। जाइलम में क्या होते हैं? वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं, जबकि फ्लोएम में जो है चलनी नालिकाएं होती है। मान लीजिए कि ये इसका जड़ है, जड़ में होता है मूल रोम। अब मूल रोम में कौन सा उत्तक होता है? जाइलम। और ये मान लीजिए पत्ती है, ये क्या है? पत्ती। तो आपको पता है कि पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है, किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। तो पेड़ पौधा जो है भोजन बनाने के क्रम में आवश्यकता से अधिक जल अवशोषित कर लेते हैं, और जितना जल वो अवशोषित करते हैं उसका मात्र 10% हिस्सा ही वो भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। तो बाकी जो 90% जल बचता है उसको पेड़ पौधा करता क्या है? तो पेड़ पौधा उस 90% जल को वाष्प बना के पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा, छोटे छोटे छिद्र के द्वारा वातावरण में छोड़ देते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन भी क्वेश्चन है अगर कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधा भोजन बनाने के क्रम में आवश्यकता से अधिक जल अवशोषित कर लेता है, और बाकी बचे जल को, भोजन बनाने के बाद जो बाकी बचे जल होते हैं उसको वाष्प बनाकर पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देता है, और इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पेड़ पौधा भोजन बनाने के क्रम में आवश्यकता से अधिक जल अवशोषित कर लेता है, जिसको वाष्प बनाकर वायुमंडल में छोड़ देता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और आखिर वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा होता है, क्योंकि पत्तियों में क्या उपस्थित होता है? छोटे छोटे रंध्र, और इसी रंध्र के द्वारा उस वाष्प को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, जिस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधा भोजन बनाने में कितना % जल का मात्र उपयोग करता है? 10%। 90% जल को क्या करता है? वाष्प बना के वायुमंडल में छोड़ देता है। जिस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन। तो बात यहाँ पे यह आता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती क्यों है? तो सबसे पहले तो पेड़ पौधे के जो है तापमान को नियंत्रित करने के लिए, कि तापमान क्या रहे? कंट्रोल रहे। ताप है एक मकई का पौधा, वह प्रतिदिन लगभग 3 से 4 लीटर जल को जो है इसी प्रक्रिया के द्वारा बाहर करता है, जबकि एक सेब का जो पौधा है वो जबकि एक सेब का जो पौधा है वो 10 से 20 लीटर जल को अवशोषित करता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी पेड़ पौधा अपने पूरे जीवन काल में अपने वजन से लगभग 100 गुना, कितना गुना? 100 गुना जो है जल को वाष्प बना के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर देता है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पेड़ पौधे अपने जीवन काल में अपने भार से कितना गुना जल को वाष्पोत्सर्जन करता है? तो 100 गुना। मकई के पौधे कितना लीटर जल को वाष्पोत्सर्जन प्रतिदिन करते हैं? 3 से 4, जबकि सेब के पौधे 10 से 20 लीटर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।